नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। नाउ प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान आज के समय बुरी तरीके से ट्रैप हो चुका है बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और देश के पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। नाउ ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये तो दी है इमरान खान ने, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मेरी नहीं है, ये भी कहा है पाकिस्तान के चेयरमैन ऑफ नेशनल बिजनेसेस ने कि ओवरऑल पाकिस्तान ट्रैप हो चुका है। और जो ये पूरा टॉपिक है ये मैटर इसलिए करता है क्योंकि इसका इम्पैक्ट रीजन पर भी हम देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम बस सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक एक यहाँ पर टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, श्रीलंका को भी आप अगर देखो यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है फाइनेंशियली। और रिसेंटली इनके कैबिनेट ने एक बहुत ही लंबा डिस्कशन किया कि हम लोग भी आईएमएफ का पैकेज ले ले, क्योंकि इनके पास भी आपको बताओगा आज के समय फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा कम बचे हैं और पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोन को लेकर श्रीलंका डिफॉल्ट भी कर जाए। तो यहाँ पर बातचीत हुई, इन दी एंड निष्कर्ष ये निकल के आया पाकिस्तान की हालत को देखकर कि अभी के लिए आईएमएफ फंडिंग के पास श्रीलंका को नहीं जाना चाहिए। ये इन दी एंड निष्कर्ष निकल के आया है क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान फंस चुका है, इनके लोग फंस चुके हैं, हैवी टैक्सेस, इन्फ्लेशन, करेंसी क्रैश कर रही है, ये सब देखकर श्रीलंका को लगता है कि एक बार को जो ये सारा इशू है ये खुद ही अच्छे से मैनेज कर लेंगे रादर देन गोइंग टू द आईएमएफ। और ये जो सेंटिमेंट है ये आज के समय कई अमेरिकन इकोनॉमिस्ट भी कह रहे हैं कि आईएमएफ की पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत ही लंबे समय के लिए, जो अपनी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे इनको टैक्स आना है आने वाले कई सालों तक, उनको बुरी तरीके से डैमेज करेगा। नाउ डिस्कस करेंगे यहाँ पर हो क्या रहा है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ये इस फिस्कल ईयर में कितनी रहने वाली है, 9.5%, 12.8%, 7% या फिर 11%। रिसेंटली ये स्टेटमेंट काफी न्यूज में थी, तो बताओ यहाँ पर सही आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में, और जो इसका करेक्ट आंसर है ये मैं आपको वीडियो के एंड में दे ही दूंगा। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज सुनी होगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की जो रिक्वेस्ट है एडिशनल लोन के लिए ये मना कर दिया है। पाकिस्तान ने सिंपली ये कहा यहाँ पर कि इनको 2% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान इसका लोन चाहिए इन ए फिस्कल ईयर। इसका मतलब यह देखो पाकिस्तान की जो टोटल जीडीपी है कितनी है, 300 बिलियन डॉलर्स के अराउंड, ठीक है। इसका 1% हो गया 3 बिलियन, 2% हो गया 6 बिलियन डॉलर्स इनको चाहिए थे एक फिस्कल ईयर में एज एडिशनल लोन। जो पहले के मिल चुके हैं वो तो अब लोन चल ही रहा है, उसके बाद अब इनको एडिशनल पैसा चाहिए। और एडिशनल पैसा पाकिस्तान को क्यों चाहिए, रीज़न इनके पीएम ऑलरेडी कह चुके हैं कि इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय यह है कि इनके पास इतना पैसा भी नहीं है कि कंट्री को प्रॉपर्ली रन कर पाए। नाउ यहाँ पर आप पूछोगे मगर रिसेंटली न्यूज़ में आया था कि सऊदी अरेबिया ने इनको लोन दिया है करीब 4.2 बिलियन डॉलर्स का पैकेज है, जिसमें 3 बिलियन तो सीधा ये पार्क करेंगे पाकिस्तान के स्टेट बैंक में। उसके अलावा चाइना से भी इनको कुछ लोन मिला है। तो इस पैसे का क्या हुआ, देखो यहाँ पे आपको समझना होगा। आज के समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान की सरकार पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है उस वजह से ये अपने सेंट्रल बैंक में रखा हुआ जो पैसा है वो भी खर्च नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान ने बाय द वे जो आईएमएफ का पैकेज है ये एक्सेप्ट कर लिया था कुछ साल पहले, और उसके बाद आईएमएफ ने पाकिस्तान के सामने ये शर्तें रखी है कि आप लोग हमारे हिसाब से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाएंगे। पाकिस्तान आप कह लीजिए कहने को आज़ाद है मगर पॉलिसीज के हिसाब से ये एक इकोनॉमिक कॉलोनी ही है, जहां पर चाइना, आईएमएफ जो एक्सटर्नल यहाँ पर पावर्स हैं ये डिसाइड करती है कि सरकार बेसिकली पैसा कहाँ पे खर्चेगी, कैसे खर्चेगी। अब इस केस में 3 पार्टीज हैं, एक तो पाकिस्तान की जनता, फिर पाकिस्तान की यहाँ पर सरकार, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान का स्टेट बैंक। अब यूजुअली क्या होता है किसी भी कंट्री में आप अगर देख लो, इंडिया में भी आप देख लो, काफ़ी बार जब सरकार को जनता के लिए पैसा खर्चना होता है, अपनी नई स्कीम्स लॉन्च करनी होती है, तो हम काफ़ी बार ये देखते हैं कि सरकार डिविडेंड मांग लेती है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा यहाँ पर सेंट्रल बैंक है, उससे सरकार पैसा मांग लेती है और उसके बाद सरकार फंक्शन करती है। और ये आपको आम बात दिखेगी, चाहे यूएसए में हो, चाइना में हो, एवरीवेयर इट इज़ वेरी नॉर्मल। आईएमएफ ने यहाँ पर यह कहा, जब इनिशियली पाकिस्तान ने इनका लोन एक्सेप्ट किया, आईएमएफ ने यह कहा कि पाकिस्तान की सरकार हमारी इजाजत के बिना अपने सेंट्रल बैंक से पैसा नहीं निकालेगी। इनकी सरकार कोई ऐसा बॉन्ड भी इशू नहीं करेगी जो इनका सेंट्रल बैंक परचेज कर लेगी, क्योंकि घूम फिर के उसका मतलब यही हो गया कि आपका सेंट्रल बैंक आपको फंड कर रहा है। आईएमएफ ने सिंपली यहां पर यह कहा पाकिस्तान की सरकार को कि हम आपका इलाज करेंगे, आपकी पूरी जो इकोनॉमी है इसको थोड़ा सही करेंगे, मगर उसके लिए कुछ कड़वी दवाई आपको लेनी होगी। सेंट्रल बैंक से पैसा मत निकालो, जो यहाँ पर पैसा पड़ा है पड़े रहने दो, क्योंकि यहाँ से पैसा निकालना स्टार्ट कर दिया तो तुम्हारी करेंसी इतनी ज़्यादा गिर जाएगी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा स्पाइक कर जाएगी ऑल टुगेदर। तो अब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि ठीक है, फिर कंट्री रन करनी है, उसका पैसा कहाँ से आएगा।
तो वहाँ पे IMF ये कहता है कि मेजॉरिटी जो तुम्हारा पैसा तुम्हें चाहिए कंट्री रन करने के लिए, ये तुम निकालोगे जनता से। अब जनता से कैसे निकालोगे? टैक्सेस लगाकर। और सिंस पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ये डायरेक्टली टैक्स देती नहीं है, तो घूम फिर के जो ये टैक्स की गाज है ये गिरती है पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर, जो ऑलरेडी काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी वीक है। तो अब उन लोगों को एडिशनल टैक्स पे करने पड़ रहे हैं। तो ये एक ट्रैप है IMF का, जहां पर पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान ने यहाँ पर यह कहा कि हमको $6 बिलियन एडिशनल लोन दे दो, कंट्री को रन करने के लिए पैसा चाहिए। IMF ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि जब तक तुम टैक्स अपनी जनता पर और ज़्यादा नहीं बढ़ाओगे तब तक एडिशनल लोन हम तुमको नहीं देने वाले। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं ठीक है, यही होगा, इनकी सरकार इंडस्ट्रीज पर और ज़्यादा टैक्स लगा देगी, मजबूरी में लोग टैक्स पे करेंगे, वही फिर भी इवेंचुअली IMF का इनको जो है पैकेज मिल जाएगा। तो इसका आंसर है देखो, इतना आसान होगा नहीं, क्योंकि अब पहली बार मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में जो इनकी इंडस्ट्री है, जो आम नागरिक है, ये धीरे धीरे बगावत कर रहे हैं सरकार के अगेंस्ट। ये सरकार को यहाँ पर लिटरली ये कह रहे हैं कि पहले तो तुम लोगों ने ये कहा सरकार में आने से पहले कि IMF का पैकेज कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, फिर IMF का पैकेज एक्सेप्ट कर लिया। फिर अब देखो, पाकिस्तान के साथ मैं ये कहूँगा एक ख़राब चीज़ ये हो गई कि कोविड-19 पैंडेमिक आ गया। पहला IMF का पैकेज लिया, इन्होंने कैलकुलेशन ये करी थी एक पैकेज लेंगे उसके बाद सिचुएशन ठीक हो जाएगी, मगर फिर आया कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 पैंडेमिक में सरकार की जो अर्निंग है बुरी तरीके से हिट हुई, क्योंकि इंडस्ट्री काफ़ी जगह बैठ गई थी। मगर जो आम आदमी है वो तो सिंपली यहाँ पर ये देखेगा कि मेरे लीडर ने ये कहा था कि मैं IMF का लोन नहीं लूंगा, फिर लोन लिया, अब जनता पे लग रहे हैं बहुत ज़्यादा एडिशनल टैक्स। तो ये देखते हुए मेरे हिसाब से आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान में एक फ्यूल क्राइसिस भी खड़ा हो सकता है। क्योंकि अब क्या हो रहा है, जो इनके पेट्रोल रिटेलर्स हैं, जो लोकल लेवल पर जो पेट्रोल पंप्स पे लोग पेट्रोल बेचते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत ही बड़े स्केल पर हड़ताल कर देंगे, क्योंकि इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, ये लोग अपना बिजनेस प्रॉपरली चला नहीं पा रहे। और अगर मान लो ऐसी स्ट्राइक हो जाती है, पॉसिबिलिटी है कि या तो पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ पर बीच में आना होगा और लिटरली फोर्स करना होगा इन सब लोगों को कि वापस काम पे लगो, या फिर पाकिस्तान कई हफ्तों के लिए ऑल टुगेदर रुक सकता है बिकॉज ऑफ ए फ्यूल क्राइसिस। उसके अलावा आप अगर देखो तो पाकिस्तान का सिंस जो टोटल डेट है ये अब 50 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच चुका है, 50 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर पहुंच चुका है। तो इसका मतलब ये है कि कल को ये लोग बॉन्ड इशू करते हैं, ओपन मार्केट में जाते हैं बाकी किसी और सोर्स से लोन लेने के लिए, तो वहां से भी लोन नहीं मिलने वाला, क्योंकि कंट्रीज ये कहेंगी कि ऑलरेडी आपकी लायबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हाई है, हम रिस्क नहीं लेना चाहते आपको यहाँ पर लोन देकर। अब यहाँ पे आप कहोगे 50 ट्रिलियन रुपीज, ये इंडियन रुपीज है पाकिस्तानी रुपीज? पाकिस्तानी रुपीज की मैं बात कर रहा हूँ। देखो 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस होते हैं 1 लाख करोड़, तो आप समझ लीजिए 50 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये हो गए 50 लाख करोड़ रुपए। तो जो पाकिस्तान का टोटल डेट यहाँ पर हो गया ये है करीब 270 बिलियन से लेकर 300 बिलियन US डॉलर्स के आसपास, जिसमें से एक बहुत ही बड़ा अमाउंट 127 बिलियन डॉलर्स तो सिर्फ एक्सटर्नल डेट ही है, जो बाहर का डेट है इनको पे करना है। और सबसे अजीब बात यह है कि मेजॉरिटी जो इनका यहाँ पर उधार उठाया गया है ये उठाया गया था 2008 से लेकर 2021 के बीच में, जब पाकिस्तान में फाइनली डेमोक्रेसी वापस आई, आर्मी रूल कम हुआ। तो अब क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, ये भी बात कर रहे हैं कि शायद इन दी एंड मिलिट्री रूल ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट है। अगर मिलिट्री इकोनॉमी संभाल लेती है तो फिर भी सिचुएशन काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी, क्योंकि इनके यहाँ चाहे कोई भी पावर में रहे, इमरान खान, नवाज शरीफ, करप्शन कम नहीं होता। और अब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान का एग्जाम्पल लेकर ना लोग एक्चुअली सीख रहे हैं, बाकी कंट्रीज भी सीख रही हैं, और इवन जो इकोनॉमिस्ट है दूसरी कंट्रीज के वो भी सीख रहे हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं बहुत ही फेमस डॉक्टर लैफर, इन्होंने ये कहा है कि IMF की जो पॉलिसीज है ना आज के समय, ये एक्चुअली डैमेज कर रही है पाकिस्तान की इकोनॉमी को। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो भी इंडस्ट्री है, चाहे टोबैको इंडस्ट्री है या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहाँ पर सरकार IMF के प्रेशर की वजह से इतना टैक्स डाल देगी कि वो इंडस्ट्रीज रीजन में compete करने लायक बचेगी नहीं। आप समझ रहे हैं, उन इंडस्ट्रीज के पास इतना पैसा अभी के लिए है ही नहीं कि वो खुद को ग्रो भी कर पाए और सरकार को भी टैक्स पे कर पाए। तो इन दी एंड होगा क्या कि IMF शॉर्ट टर्म के लिए पाकिस्तान को ठीक कर देगा, मगर लॉन्ग रन में इनकी जो इंडस्ट्री है ये लिटरली क्रिपल हो जाएगी बहुत ही लंबे समय तक। ना एक बहुत ही न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो मेरे हिसाब से ये सब देखकर IMF जिस तरीके से फंक्शन करता है, जिस तरीके से इनका प्रोग्राम ऑपरेट करता है, मेरे ख्याल से उसमें भी अब अपडेशन की आवश्यकता है। नहीं तो पाकिस्तान का खराब एग्जाम्पल देखकर कल को श्रीलंका, उसके अलावा अफ्रीका के कई देश, वेरियस कंट्रीज एक्चुअली IMF के पास जाएंगे नहीं, इस डर से कि एक बार इनके पास चले गए तो बहुत ज़्यादा क्रूअल इलाज ये लोग करते हैं। तो आई थिंक इन द फ्यूचर बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं कहूँगा, पाकिस्तान के साथ तो खैर जो होना था हो गया, बाकी कंट्रीज़ के लिए मैं ये कहूँगा
कि IMF में कुछ रिफॉर्म्स लाने चाहिए, इनका जो लोन का सिस्टम है थोड़ा सा और सॉफ्ट करना चाहिए, जिससे जो इंडस्ट्री है एक कंट्री की ऑल टुगेदर वो किल ना हो जाए। ना वापस आते हैं हमने MCQ पर कि IMF ने रिसेंटली प्रोजेक्शन करी है कि इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितनी रहेगी। तो सही उत्तर यहाँ पे इसका ऑप्शन ए 9.5% रहने वाली है GDP ग्रोथ रेट। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, IMF कीप्स इट्स इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शन अनचेंज्ड एट 9.5%। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी के UPSC कॉम्बो कोर्सेज में सेल फिर से स्टार्ट हो चुकी है और एक स्पेशल ऑफर यहाँ पर ये है कि आपको मिलेगी एक्सटेंडेड वैलिडिटी अपने कोर्सेज पर। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, इस लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये UPSC कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल परचेज। तो यहाँ पे क्लिक करो पिकअप प्लान पर, और अगर आप 12 महीने से ऊपर के कोर्सेज परचेज करते हो तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पर। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि प्राइसेस काफी हद तक कम हो चुके हैं बिकॉज ऑफ द डिस्काउंट। उसके अलावा आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी मिलेंगे और इसके ऊपर भी एडिशनल डिस्काउंट लगेगा अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर, सो यूज करिए कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।